हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपकी मेधावी परीक्षा के लिए सामाजिक अध्ययन के जो 30 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो आज मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 या फिर चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर के। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर जम्मू में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है पंजाब में, चौथा ऑप्शन है गुजरात में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंजाब में, यानी कि भाखड़ा नागल बांध पंजाब में है। अब यहाँ पर प्रश्न 3 है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? यानी कि 2 गोलार्ध होते हैं, तो आपको बताना है कि जो भारत देश है हमारा, वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में आता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये पृथ्वी है हमारी और इसके 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो ये जो है ये है उत्तरी गोलार्ध और ये यहाँ पर है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, उत्तर में। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, पूरब में हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? तो 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट है यानी कि पूरब, और यहाँ पर वेस्ट है यानी कि पश्चिम, यहाँ पर नॉर्थ यानी कि उत्तर, और यहाँ पर साउथ यानी कि दक्षिण। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पूरब में हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? तो ऑप्शन है यहाँ पर भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश। तो यहाँ पर यानी कि ईस्ट में यानी कि पूरब में जो है कौन सा देश आता है? बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही आंसर है, यानी कि जो बांग्लादेश है वो पूर्व दिशा में आता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रेयरी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया। तो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना, और जो दक्षिणी अफ्रीका है उसमें पाए जाते हैं वेल्स। अब ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि दक्षिणी अमेरिका है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं ग्रान चाको। ग्रान चाको यानी कि जो पैराग्वे और बोलिविया घास के मैदान हैं उन्हें ग्रान चाको कहते हैं। तो ग्रान चाको दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में है एशिया। तो एशिया में कौन से पाए जाते हैं? तो एशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज घास के मैदान, यानी कि स्टेपीज जो हैं वो एशिया में पाए जाते हैं। तो अब आपको चारों क्लियर हो गए और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, टुआरेग लोग कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो टुआरेग लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, टूंड्रा, सहारा, अमेरिका या फिर जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6, यानी कि सहारा में टुआरेग लोग रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, प्राइमेट्स किसे कहते हैं? तो अब ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मछली को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है स्तनधारी नरवानर को कहते हैं, या फिर वुली मैमथ को कहते हैं, या फिर हिरन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6, यानी कि स्तनधारी नरवानर को प्राइमेट्स कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो यहाँ पर प्रश्न है, पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली और लिपि का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन में है, मिस्र सभ्यता ने, या फिर हड़प्पा सभ्यता ने, या फिर सांग सभ्यता ने, या फिर
सुमेर सभ्यता ने। तो हमने पाठ में पढ़ा था, जो लेसन था, कि किस सभ्यता ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो किसने किया था? सुमेर सभ्यता ने, यानी कि पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली या फिर लिपि, इन सभी चीज़ों का आविष्कार सुमेर सभ्यता में किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सुमेर सभ्यता। अब आता है प्रश्न नंबर 9। भाप के इंजन के आविष्कारक हैं, यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन है यहाँ पर कॉनकॉर्ड, दूसरा है ऑप्शन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर सेंट स्टीफेंसन, या फिर कल्पना चावला। तो किसने किया है? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया है सेंट स्टीफेंसन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, सेंट स्टीफेंसन। अब यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 10। टेलीफोन पर हेलो बोलने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यानी कि जब टेलीफोन का आविष्कार किया गया तो उस पर सबसे पहले हेलो किसने बोला? तो ऑप्शन है यहाँ पर थॉमस एडिसन एल्वा, आइंस्टाइन, लूमियर, या फिर दादा साहब। तो किसने किया? यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर के। किसने सबसे पहले टेलीफोन पर हेलो बोला? थॉमस एडिसन एल्वा ने। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है, किस महाद्वीप में सबसे कम देश हैं? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे कम देश हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, या फिर अफ्रीका। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम देश हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो ऑप्शन है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी जो है किस तरीके से घूमती है, किस दिशा से किस दिशा तक? तो ये जो है पश्चिम से, यानी कि इस तरीके से घूमती है और इस तरीके से घूमती रहती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, पश्चिम से पूरब, यानी कि वेस्ट से ईस्ट में घूमती है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि आपको बताना है कि टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 178, यानी कि 178, उसके बाद है 180 या फिर 181। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ख, 178। तो पृथ्वी पर कितने गोलार्ध होते हैं? तो पृथ्वी में 2 गोलार्ध होते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सा होता है? नॉर्थ, यानी कि उत्तरी, और नीचे होता है दक्षिणी, यानी कि साउथ। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं और नीचे भी 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 178 हैं। तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन नंबर ख। अब यहाँ पर प्रश्न 14 है, कौन सा कारण जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो यहाँ पर ऑप्शन है घास और वन, दूसरा है ऑप्शन सूर्य की किरणों की स्थिति, या फिर समुद्र से दूरी या स्थान की ऊंचाई। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर के, घास और वन। ये जो कारण हैं ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, इनसे हमारी जलवायु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि जो बाकी 3 ऑप्शंस में हैं ये सभी कारण हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है कि पर्णपाती जो वन है वो किन वनों में पाए जाते हैं, ना कि ये बताना है कि कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं शंकुधारी वन, दूसरा ऑप्शन है मिले जुले वन, तीसरा ऑप्शन है वर्षा वन, या फिर टूंड्रा वन। तो पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? मिले जुले वन में। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ख। अब यहाँ पर प्रश्न 16 है, स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, राजस्थान, या फिर मंगोलिया। तो इसका सही आंसर है जो स्टेपीज घास के मैदान हैं वो मंगोलिया में पाए जाते हैं।
तो आंसर है ऑप्शन नंबर घ। अब यहाँ पर प्रश्न 17 है, साइलो क्या है? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि साइलो किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है पशु, खेती की मशीन, जहाज या फिर बड़े बड़े डिब्बे जैसे आकार के भवन। तो किसे कहते हैं साइलो? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ, बड़े बड़े डिब्बे जैसे आकार के भवन। यानी कि साइलो किसे कहते हैं? डिब्बे जैसे आकार के भवन होते हैं जो कि गोलाकार होते हैं, यानी कि बेलनाकार होते हैं, जिसमें अनाज को मशीनों द्वारा भरा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, जल रहित स्थान किस शब्द का पर्याय है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मरुद्यान, सहारा, गोबी या फिर टूंड्रा। तो इसका सही आंसर है गोबी, यानी कि जो जल रहित स्थान है ये गोबी का, यानी कि गोबी का जो मरुस्थल है उसे जल रहित स्थान का पर्याय माना जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, आदि मानव किसका शिकार नहीं करते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है शेर, बाइसन, वुली मैमथ और नेक्स्ट है ऑप्शन में हिरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर के, यानी कि आदि मानव शेर का शिकार नहीं करते थे। अब यहाँ पर प्रश्न 20 है, किसके द्वारा संदेश भेजने के लिए मोर्स कोड संकेतों का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन है यहाँ पर टेलीफोन, दूसरा है टेलीग्राफ, तीसरा ऑप्शन है पत्र और उसके बाद है डाकतार। तो संदेश भेजने के लिए मोर्स कोड संकेतों का प्रयोग किसके द्वारा करते थे? टेलीग्राफ के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि टेलीग्राफ का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, गोदक कहाँ प्रयोग होती थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है बस, हवाई जहाज, रेलगाड़ी या फिर युद्धपोत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि युद्धपोत, जो जहाज थे, जो युद्धपोत थे, उनमें गोदक का प्रयोग किया जाता था। जहाज को चलाने के लिए जहाज में एक पंखा सा लगा होता है जिसे गोदक कहते हैं, जिसे अब प्रोपेलर भी कहते हैं। पहले जहाजों को चप्पू के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन अब जो जहाज हैं उन्हें इस प्रोपेलर के प्रयोग द्वारा चलाया जाता है, जिसे गोदक कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, विश्व की भूमिगत रेल सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन है लंदन, दूसरा है ऑप्शन में जापान, उसके बाद है अमेरिका या फिर चीन में। तो कहाँ पर हुई आपको ये बताना है। तो विश्व की भूमिगत रेल सेवा सबसे पहले लंदन में शुरू हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर के। अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, सबसे तीव्रतम यात्री जहाज, तीव्रतम यानी कि सबसे तेज चलने वाला यात्री जहाज कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है बोइंग, पवन, कॉनकॉर्ड या फिर जेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि कॉनकॉर्ड जो यात्री जहाज है वो सबसे तेज चलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग। अब यहाँ पर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर के, यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अब यहाँ पर प्रश्न 25 है, सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ऑप्शन है यहाँ पर चीन में, भारत में, इटली में या फिर मिस्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर के। तो सही आंसर है चीन, यानी कि चीन में कागज़ का आविष्कार सबसे पहले हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न 26 है, अरब के व्यापारी पहली बार भारत के किस राज्य में आए? तो यहाँ पर ऑप्शन है केरल, गुजरात, कर्नाटक, मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर के, यानी कि सबसे पहले अरब के व्यापारी भारत के केरल राज्य में आए। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन में है फ्रांस की TGV या फिर बुलेट ट्रेन, नेक्स्ट है राजधानी एक्सप्रेस या फिर मेट्रो रेल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर के, फ्रांस की TGV सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, किसकी? दुनिया की, यानी कि दुनिया में ये सबसे तेज चलती है। अब यहाँ पर प्रश्न 28 है, पनडुब्बी क्या है? तो ऑप्शन है पानी के अंदर चलने वाला जहाज या फिर हवा में उड़ने वाला जहाज या फिर पानी पर केवल तैरने वाला जहाज या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर के, यानी कि पानी के अंदर चलने वाले जहाज को पनडुब्बी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त 1911 में, 17 मई 1857 में, या फिर 16 अप्रैल 1853 में, या फिर लास्ट ऑप्शन है 16 अप्रैल 1873 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गे, 16 अप्रैल 1853। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30वां क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ऑप्शन है यहाँ पर हिमालय, विंध्याचल पर्वतमाला, या फिर एंडीज, या फिर काराकोरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गे, एंडीज, यानी कि एंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और जो हिमालय है वो सबसे ऊंची, यानी कि हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो एंडीज है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। तो सभी अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मैच करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, और अपने एग्ज़ाम के लिए साथ में प्रिपरेशन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.